जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ज़ोरों-शोरों से उसकी तैयारियाँ और जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसे पूरी कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में बार-बार स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो बीकॉम बीएड को टारगेट कर रहे हैं कि वो बीकॉम बीएड में कौन-कौन से इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर सकते हैं, कौन-कौन से लेवल के कोर्स हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, किन इंस्टीट्यूट्स का फीस स्ट्रक्चर हाईएस्ट रहने वाला है, कौन से मॉडरेट लेवल का फीस स्ट्रक्चर है, कौन से इंस्टीट्यूट्स का और कौन से ऐसे हैं जिनकी लोएस्ट या चीपेस्ट वन वी कैन से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डाउट रहते थे और साथ ही साथ एक स्टूडेंट का और डाउट रहता था कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिनकी वी कैन से जिनकी जो कट ऑफ्स हैं वो लो जाएंगी इस बार भी या हर साल उनकी जो कट ऑफ्स कैसे वर्क करती हैं बीकॉम बीएड की उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। बहरहाल हमारा जो मेन टारगेट आज के वीडियो में सीट्स, स्टेज ऑफ कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर क्या है। ओके, और लिस्ट सभी इंस्टीट्यूट्स की जो 77 इंस्टीट्यूट है आपके जो लिस्ट अपडेटेड होके आई है एनटीए की तरफ से न्यू इंस्टीट्यूट उसमें कुछ ऐड हुए हैं, उन सभी को जोड़ के कितने इंस्टीट्यूट है जो बीकॉम बीएड प्रोवाइड करा रहे हैं उनका फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में ही सेकेंडरी लेवल पे 50 सीट्स हैं यहाँ पर। 50 सीट्स हैं और सेकेंडरी लेवल का कोर्स प्रोवाइड कराती है और यहाँ की 50 के सिर्फ ट्यूशन फी लगभग आपकी मतलब पर एनम जो ट्यूशन फी है वो सिर्फ 50 के या 45 के 50 के रहने वाली है अप्रॉक्स में। और इनकी फिर मेस और हॉस्टल चार्ज आपको और अप्रॉक्स मान सकते हैं कि आप वीकेंड से 80,000 और 90,000 पर एनम के करीब ये आपको पड़ने वाली है यूनिवर्सिटी। उसके बाद एचएनबीजी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये आपके उत्तराखंड में और बिल्कुल अलकनंदा नदी के किनारे है। लोकेशन बहुत अच्छी है और फी स्ट्रक्चर के मामले में बढ़िया है। उसके बाद बात करें यहाँ सेकेंडरी लेवल पे 50 सीट्स हैं और 40 के मतलब 45 के और 40 के सभी मतलब ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी सारी फी मिला के आपका 45 के 5 के फी में आपका हो जाता है। और बात करें इन दोनों ही यूनिवर्सिटी की, अगर आपकी परसेंटाइल्स 45 प्लस हैं, 45 प्लस हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और इवन अगर एचएनबीजीयू की बात करें तो उसमें और भी लोएस्ट कट ऑफ चली जाएंगी। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट बीकॉम, ये नॉर्मल कोर्सेज बीकॉम बीएड में तो अगर आपकी परसेंटाइल 40 प्लस भी है ना, 40 प्लस भी है, इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि बीकॉम बीएड के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं हर साल। जीबीयू उत्तर प्रदेश, ये जो आपकी ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटी है, ये बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है लेकिन फीस स्ट्रक्चर इनका बहुत हाई है। सेकेंडरी लेवल पे 50 सीट्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपकी बात करें सिर्फ सेमेस्टर वाइज फीस की तो 30,000 आपको सेमेस्टर फी रहने वाली है यहाँ पर पर सेमेस्टर। उसके बाद 10,000 का आपको नॉन रिफंडेबल फी होता है, एक 10,000 का रजिस्ट्रेशन फी होता है एडमिशन के टाइम, एक 1500 का जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रजिस्ट्रेशन फी रहता है और वही 750 रहता है एससी एसटी यूपी वालों के लिए। ओके ना, तो ये चीज है लेकिन कट ऑफ बहुत कम चली जाती है। अगर आपकी 30 प्लस भी है ना, 30 प्लस परसेंटाइल और बीकॉम बीएड करना आसानी से एडमिशन हो जाए। मतलब अगर आपकी 30 प्लस परसेंटाइल, आप सभी में अप्लाई करें, जितने भी इंस्टीट्यूट है ना बीकॉम बीएड के आप सभी में अप्लाई करें, आसानी से एडमिशन मोस्ट ऑफ दी में आपको मिल जाएगा। इग्नू की बात करें, इग्नू दिल्ली में, ये मैदानगढ़ी में इनका कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रेगुलर कोर्स रहेगा आपका, सेकेंडरी लेवल पे 100 सीट्स है। 7 के पर एनम आपकी सिर्फ ट्यूशन फी रहने वाली, हॉस्टल की कोई फैसिलिटी इनके पास नहीं है। ओके, तो आपकी ये जो और यहाँ पर भी आपकी 30, अगर 30 प्लस और वीकेंड से 30 से कम भी परसेंटाइल होगी तो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एमडीयू हरियाणा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में सेकेंडरी लेवल पे आपको 50 सीट्स बीकॉम बीएड की प्रोवाइड कराती है। 65 के ऑल जो आपका टोटल मैंने बताया हॉस्टल मेस फी और उसके साथ आपका ट्यूशन फी सारा मिला के पर एनम 65 टू 70 के में आपका हो जाता है, चाहे आप होम स्टेट हरियाणा से हो या चाहे अदर स्टेट से हो। यहाँ आपकी लगभग वीकेंड से 38 टू 40 प्लस परसेंटाइल और जनरल कैटेगरी से बहुत आसानी से एडमिशन पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी बात करते हैं यूके, ये आपको प्रिपरेटरी लेवल का 50 सीट्स प्रोवाइड कराती है और 60 के ऑल मतलब सभी फीस 60 के से आपका 70 के अप्रोक्स रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आपके 30 के से अंडर भी है ना, 30 के से अंडर भी है अगर आपकी परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए तो एडमिशन आप पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये चीज है। बात करें मैं कट ऑफ्स की भी बात करता जा रहा हूँ, जो मैंने कॉलम ऐड नहीं किया था, मैंने ये पहले से प्री प्लान था कि मैं डिस्कस करूं इस वीडियो में कि क्या क्या परसेंटाइल्स रहेंगी, एक उससे कंपेरेटिव स्टडी हो जाती है। ओके ना, आगे बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह और एमपी, इसकी थोड़ी स्लाइटली आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है क्योंकि बहुत बच्चे से टारगेट करें बीकॉम बीएड में, सेकेंडरी लेवल की 50 सीट्स हैं। इस एक तो फी स्ट्रक्चर बहुत कम है,
कैन से चीपेस्ट वन यूनिवर्सिटी है ये, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी। 40K के अंडर आपकी सारी फी रहने वाली है पर एनम, और इनकी जो परसेंटाइल है आपकी बात करें तो 55 प्लस रहेगी। 55 प्लस परसेंटाइल रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की 40 परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी में तो वो अप्लाई ना करे, अप्लाई जरूर करना है आपको, बिल्कुल चांस बनते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन करती हैं यूनिवर्सिटीज दोबारा। ओके, उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी चित्रकूट गामोदर विश्वविद्यालय, ये एमपी के सतना में है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर भी एमपी के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके ना, यहाँ भी सेकेंडरी लेवल की 50 सीट्स हैं और 65K के आपके मतलब 14,500 के करीब पर सेमेस्टर आपकी फी है। 15,000 आपका 14 मैंने बोला 14,500 आपकी पर सेमेस्टर फी है, एंड 15,000 आपकी पर एनम की हॉस्टल फी है, और उसके बाद आपके मेस चार्ज रह जाते हैं 2,500 के करीब पर मंथ। ओके, तो आप जोड़ सकते हैं यही 65K के सारा चार्ज पड़ेगा। और आपको अगर आपके 30 वीकेंड से 30 प्लस परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी में, यहाँ जरूर जाएं। काउंसलिंग ऑफलाइन रहेगी। अभी ये भी बता दूंगा ऑफलाइन काउंसलिंग आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 16 ऑफ जुलाई को सॉरी नहीं 15 ऑफ जुलाई को आपको महात्मा गांधी चित्रकूट गामोदर विश्वविद्यालय 15 ऑफ जुलाई को वहां पर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, तो वहां पे आपको जाके काउंसलिंग करानी है। सी यू केरला में बात करें सेकेंडरी लेवल की 50 सीट्स हैं, और 55K के करीब इनका भी आपका ऑलमोस्ट फी रहने वाला है। और इनकी अभी से वही 48 प्लस परसेंटाइल 48 प्लस परसेंटाइल रहने वाली। सम ऑफ, ये हम बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑल परसेंटाइल को 7 से डिवाइड करने पर, सम ऑफ ऑल परसेंटाइल को 7 से डिवाइड करने पर हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं मानू तेलंगाना। यहाँ पे थोड़ा उर्दू की वजह से स्लाइडली कट ऑफ लो चली जाती है। मानू तेलंगाना मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो इसमें सेकेंडरी लेवल की 50 सीट्स हैं और 45 के इनका भी फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। और यहाँ पर आपकी कट ऑफ स्लाइडली लो जाएंगी। अगर आपकी 40 प्लस है तो बड़े आसानी से आपको एडमिशन हो जाएगा, इससे कम भी है तो अप्लाई जरूर करना है। केयू के हरियाणा में भी सेकेंडरी लेवल की 50 सीट्स है, और यहाँ आपकी अगर 35 प्लस है तो आपको अप्लाई जरूर करना है, आसानी से एडमिशन हो जाएगा। मतलब आपको इतने, क्योंकि इतनी इतनी सीटें काफी हैं। जो बीकॉज क्या होता है, जो बच्चे बीकॉम बीएड के लिए अप्लाई करते हैं वो बीकॉम ऑनर्स भी कोर्स परस्यू करते हैं सीयूटी के थ्रू, और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिक्स वगैरह में बहुत से चले जाते हैं, बीए वगैरह में। तो कंपटीशन ऐसे कम हो रहा होता है। ओके ना, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो कि महाराष्ट्र में सेकेंडरी लेवल पे आपको 50 सीट्स प्रोवाइड कराती है। 55K के पर एनम इनका फी स्ट्रक्चर रहने वाला, और 30 प्लस परसेंटाइल है तो यहाँ अप्लाई करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई सभी को करना है। पंडित रविशंकर शुक्ला, इसकी थोड़ी स्लाइडली हाई जाती है कट ऑफ, फिर भी अगर आपके यहाँ पर भी 40 प्लस परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी से, बड़े आसानी से एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे आपका। मतलब क्योंकि अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो बीकॉम में कंपटीशन कम है। अब कंपटीशन में भी जो बहुत अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं, जो बीकॉम से 90 80 परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, वो अप्लाई ही करेंगे। मुश्किल से 50 60 100 बच्चे अप्लाई करेंगे, ऑलमोस्ट 200 मान लो। लेकिन ये जब आप सीट्स जोड़ेंगे तो ये काफी हो जाएंगी। ओके ना, तो सीट ऑलमोस्ट आपकी 900 और वीकेंड से 800 के करीब सीट्स हैं। तो टॉपर तो वही 200 250 300 टॉपर होंगे, तो 500 सीट्स पे कंपटीशन ऐसे ही रहेगा। ओके ना। मिजोरम यूनिवर्सिटी मेघालय की बात करें तो यहाँ भी सेकेंडरी लेवल की 50 सीट्स है। 45 के आपकी ट्यूशन फी रहने वाली है। सिर्फ ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ, और इसमें अदर फी जब आप जोड़ेंगे तो वही आपकी 70 to 80K के करीब पहुंचेगी पर एनम। और इसमें हम बात करें आपकी सेकेंडरी लेवल पे आपकी जो कट ऑफ्स हैं, वो आपकी फिर से वही 30 प्लस परसेंटाइल है, तो आप सेफ जोन में समझे और थोड़ा वेट करेंगे तो एडमिशन मिल जाएगा। शिवसागर कॉमर्स कॉलेज आसाम, आसाम से इकलौती ये कॉलेज है जो सेकेंडरी लेवल पे 50 सीट्स प्रोवाइड करा रही है। 65K के करीब आपकी सारी जो फी है वो चाहे हॉस्टल फी वगैरह सारी फी मिला के होने वाली है। और यहाँ भी आपकी 30K से भी कम है, 30 प्लस परसेंटाइल से अगर कम भी है ना, तो 30 परसेंटाइल से कम भी है तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिला होगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। और बात करें अब एक इसमें एक वो आ जाता है कि गैप ईयर वालों के लिए, कि गैप ईयर वाले क्या करें, तो गैप ईयर वाले कहाँ कहाँ अप्लाई करें। HNBG गढ़वाल यूनिवर्सिटी में करें, गौतम बुद्धा में करें, इग्नू दिल्ली में करें, MDU रोहतक में करें, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में करें, और वीकेंड से महात्मा गांधी चित्रकूट गामोदर विश्वविद्यालय में करें,
उसके बाद मानू तेलंगाना में कर सकते हैं, सावित्रीबाई फुले में करें, पंडित रविशंकर शुक्ला में करें, मिजोरम यूनिवर्सिटी में करें, शिव सागर में करें। अब आप कहेंगे सीयू केरला तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्राइटेरिया होता है आपका गैप ईयर का, तो ये और शिव सागर वगैरह बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में क्योंकि इसकी सीट पहले से फिल नहीं हो रही है, तो आपको उस क्राइटेरिया में थोड़ा वी कैन से छूट मिल जाती है, तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो से जो बीकॉम बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी फैसिलिटी और कि फॉर्म कैसे भरें और कहाँ-कहाँ अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं और कहाँ-कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जीएनडीयू में कर सकते हैं, एचएनबीयू में नो अपडेट अभी तक, जीबीयू में रजिस्ट्रेशन एक गूगल फॉर्म था उसकी 27 को लास्ट डेट थी, इग्नू में अभी कोई अपडेट नहीं, एमडीयू रोहतक में अप्लाई कर सकते हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कोई अपडेट नहीं, महात्मा गांधी चित्रकूट दामोदर विश्वविद्यालय में वीकेंड जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 जुलाई तक रहने वाले हैं, मानू में भी आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है और यहाँ पर भी आई थिंक सो जस्ट अ सेकंड आई हैव टू चेक कि मानू में आपके रजिस्ट्रेशन कब तक रहने वाले हैं, तो आपको 5 जुलाई तक मानू में भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा में आपका 30 जून मतलब आज आखिरी डेट था, डेट बढ़ेगी, ये चीज है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में इसमें भी और पंडित इसमें भी आखिरी डेट थी। और बात करें जब पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी की तो इसमें आई थिंक आपकी जो डेट है वो भी आज तक ही थी, ये बढ़ सकती है, ये चीज है, डेट टेंटेटिव है। मिजोरम यूनिवर्सिटी मेघालय इसमें अब तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है, एज इट इज शिवसागर कॉमर्स कॉलेज में इनमें रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन है, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म के थ्रू अभी इंक्वायरी फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। आई होप जितने भी एस्पेक्ट थे मैंने सभी कवर करने की कोशिश करी है, और जो भी एक्सेप्ट एस्पेक्ट बच गए हैं इस वीडियो में उन पे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। और भी अगर आपको अच्छे से चीज़ों को जानना है, अपडेट चाहिए, अपडेट रहना है अबाउट दी काउंसलिंग, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें जिनके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।